नमस्कार। जय बापू दी। मैं डॉक्टर ललिता नदवानी, डॉटर ऑफ मिस्टर देसराज चावला, जो हमारे मंदिर के बहुत बड़े लांगरी थे। बहुत लंगर में सेवा करा करते थे। वो नंदाचौर, जलंधर और दिल्ली में भी 3-3 दिन वो लगातार लंगर में ही सेवा किया करते थे। तो बाकी हमें तो महाराज जी की बहुत ज़्यादा देन है। हमारे तो जिंदगी ही महाराज जी की वजह से चलती थी, शरदाराम महाराज जी की वजह से। और शरदाराम महाराज जी मेरे को अच्छे से याद है, मैं जब 5 साल की थी तो शरदाराम महाराज जी ने मुझे बचाया था। मैं आज उन्हीं की देन हूँ जो यहाँ बैठी हुई हूँ। और शरदाराम, मैं 5 साल की थी जब महाराज जी ने शरीर छोड़ा। हम लोग जब होशियारपुर भी गए और जब वापस आए तो हम लोग तो घर ही थे। पापा हमारे हरिद्वार गए थे। वहाँ से एक टॉय लाए थे, उससे मैं खेल रही थी और खेलते खेलते मैं छत से गिर गई। और हमारी छत से हमारे ढक्का साहब का मंदिर दिखता था, गुम्मद दिखता था। तो गुम्मद से मेरे को जैसे ही मैं गिर रही थी, गुम्मद से मुझे मेरे को महाराज जी भागते हुए नंगे पैर साफा लिए भागते हुए नजर आए, शरदाराम महाराज जी। फिर सब ने मेरे को हॉस्पिटल लेके, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, उठा के खुद में लेके गए और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। जब वापस लाते तो हमारे घर में हम सब मंदिर से होके घर आते हैं। तो जैसे ही मंदिर ले गए तो मैंने कहा ये वाले शरदाराम महाराज जी ने बचाया है, बापू जी ने बचाया हमारा। तो बिल्कुल, तो मेरी मदर कहती लड़की पागल हो गई। तो महाराज जी कित्थू आ गए, ऐसे करके पंजाबी में बोला। तो मैं क्या, नहीं, मैंने तो महाराज जी ने दसे, मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, गोदी में उठाया महाराज जी ने मेरे को। तो माने नहीं, फिर घुमा फिरा के सारी जगह मंदिर में घुमा के फिर मैं घूम के आ जाऊँ, कहूँ शरदाराम महाराज जी ने बचाया। तो मम्मी कहे पता नहीं क्या हुआ है, बट वो सीन मुझे आज तक याद है कि महाराज जी ने मुझे कैसे बचाया था। और मैं कभी नहीं भूल सकती वो सीन। बट उसका सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट हुआ कि मैं स्पेक्टिकल्स में आ गई। बट उनके बचाने के बाद आज तक मेरे को सोच नहीं सकती थी मैं इस लेवल पे आ जाऊंगी। और आज हम इतने बड़े हीलर हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से, उन्हीं के आशीर्वाद से हीलर है, महाराज जी के आशीर्वाद से। शरदाराम महाराज जी ने तो हमारे बहुत ही बेड़े पार किए हैं। और एक बार की कहता है, याद है कि मुझे, हमें बचपन में मम्मी सुनाया करती थी, पापा भी सुनाया करते थे। पापा महाराज जी के साथ जा रहे थे, बहुत नाइट में महाराज जी ने कहा चलो वॉक करके आते हैं। तो महाराज जी शरदाराम महाराज जी ले गए उन्हें वॉक करने के लिए। तो रास्ते में एक गड्ढा पड़ गया, तो पापा का पैर पूरा उस पर धंस गया। तो पापा चिल्लाते रह गए, महाराज जी आगे निकल गए। तो थोड़ी देर में, हार्डली कुछ 1 मिनट में ही वापस आ गए होंगे। तो उनका हाथ पकड़ के खींचा, वो दलदल से बाहर आ गए। तो मेरे पापा को गुस्सा भी आया कि ऐसा क्यों किया आपने। वो बिल्कुल फादर की तरह ट्रीट करते थे महाराज जी को। तो शरदाराम महाराज जी ने तब बोला कि इस समय बेटा बहुत बड़ी चोट आनी थी, ये सूली का कांटा बन गया। तब हमें ये स्टोरीज ना पापा सुनाया करते थे, हम बड़े रस के साथ सुना करते थे। आज बड़े हो गए ना तो वो भाव समझ आते हैं कि क्या भाव होता है भगवान का, क्या होता है। आज हम स्टेज पे खड़े हैं ना तो सब उन्हीं की देन है। हाँ, एक बात मुझे एक और याद है कि मेरे फादर लंगर बनाया करते थे। तो एक बार दाल की पूरी देगची, बड़ी वाली देगची, तो कहते पापा के ऊपर आके गिर गई थी। तो सबने कह दिया चावला जल गया, चावला जल गया, चावला जल गया। महाराज जी को पास चल गई, महाराज जी भागे भागे आगे। और महाराज जी ने पूरे हाथों पे चद्दर ढाल दी और पूरे टांगों पे और हाथ फेरा, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। पता नहीं उन्होंने उसी की राख उठाई और मेरे फादर को लगा दी। और मेरी मदर बड़े मजे से बताती थी, इतना विश्वास मुझे नहीं था। मैं डिस्पेंसरी भाग गई दवाई लेने, उनके हाथ भी जल गए थे। तो मम्मी कहती है मेरे इतने मोटे मोटे छाले हो गए थे और मेरे फादर का एक छाला भी नहीं बनता। तो महाराज जी ने इस तरह से हमें बहुत कुछ बचाया। और एक बात का इंसिडेंस याद है कि मेरे फादर सिर्फ जॉब करते थे, हम 6 बहन भाई हुआ करते थे। तो मेरे फादर दिल्ली से गुलाब के फूल के पौधे लेके जाया करते थे और वहाँ लगाया करते थे। तो किसी ने बोला कि यहाँ के बूटे लगाता रहता है, कि कम से कम महाराज जी को बोला तो करो मेरे को भी कुछ ज़्यादा अच्छे से दें, कुछ दें। तो महाराज जी ने ऊपर से आया और उस पर्सन को डांटा था कि जो यहाँ पर आके बूटे लगा रहा ना, उसके बूटे भगवान लगाएंगे। आज रियली मैं बता सकती हूँ कि we all are so settled। हमें प्राउड होता है अपने फादर और थैंक्स टू गॉड हमें इतने अच्छे फादर और इतने अच्छे भगवान दिए। मेरे को बहुत जल्दी फादर चले गए थे, बट मेरे फादर को बजरंगबली बोला करते थे। कोई भी वो काम नहीं कर सकता था जो मेरे फादर करते थे।
और बजरंगबली बोलने के बाद मेरे फादर को की डेथ भी मंगलवार को हुई और ठीक 12 बजे हुई थी। तो हम कहते हैं महाराज जी ने सोच के बजरंगबली बोला था मेरे फादर को। थैंक यू वेरी मच भैया, वो दिन भूलते नहीं।